क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज आज सुंदरबनी की 72 बटालियन के इस मुख्यालय के अंदर हो चुका है और सुंदरबनी के अंदर खेल भावनाओं जो छुपी हुई प्रतिभा थी उस प्रतिभा को निखारने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से हर बार यहाँ के युवाओं को होनहार युवाओं को तराशने के लिए अपना मैदान जो था वह मुहैया करवाया जाता है। और उसी कड़ी में आज सुबह से इतनी कड़ाके की बारिश जो थी वह लगातार जारी थी, उसके बावजूद सीआरपीएफ के जितने भी जो अधिकारी थे जवान थे उनकी ओर से एक अथक प्रयास किए गए कि आज की इस प्रतियोगिता का पहला मैच डीआईजी सीआरपीएफ के जो थे उन्होंने आज शुभारंभ किया और पहला मैच आसानी से उसको लेकर पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। सर, सुंदरबनी के अंदर युवाओं के अंदर काफी प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए आपकी ओर से हर बार यहाँ पर मैदान मुहैया करवाया जाता है और आखिर वे युवा जो थे जिनके अंदर प्रतिभा अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी, सुंदरबनी के अंदर खेल का मैदान न होने की वजह से युवा अक्सर निराश रहते थे और आपकी तरफ से एक बेहतरीन पहल जो थी लगभग 2 से 3 वर्षों से शुरू की गई है, ये कब तक जारी रहेगी? जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं वो हम लोग हमेशा सभी जगह पर आयोजित करवाते हैं। जितने भी हमारे फील्ड यूनिट्स हैं सभी जगह पर कराई जाती हैं, चाहे क्रिकेट प्रतियोगिता हो, चाहे कुश्ती प्रतियोगिता हो, चाहे वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो। ये सभी युवाओं में जोश और उत्साह दिलाने और उनको जो सीआरपीएफ बल है उसके बारे में जानकारी भी प्रदान होती है इससे, और जो पुलिस पब्लिक का जो संवाद होता है वो भी प्रगाढ़ होता है। और इसी के तहत हम लोग जो इसको हमेशा हर एक साल इसको आयोजित कराते रहते हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर जो प्रतिभागी जो हिस्सा ले रहे हैं, जो टीमें हिस्सा ले रही हैं, उस चीज़ का लाभ उठाएंगी और अपना हुनर कौशल दिखा करके प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगी। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सुंदरबनी क्रिकेट क्लब है उसके सौजन्य के उसके साथ ही मिलकर के ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, सीआरपीएफ योद्धा प्रतियोगिता जो है। और इसमें विनर टीम को जैसे बताया गया कि पारितोषिक भी दिया जाएगा और ट्रॉफीज भी दी जाएंगी, बेस्ट प्लेयर को भी खिताब दिया जाएगा। यही साहब, अक्सर हमने देखा कि हमारे समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रहरी के रूप में जाने जाने वाली, योद्धा के रूप में जाने जाने वाला जो सीआरपीएफ था वे हमेशा हमारे समाज का रक्षक के रूप में माना जाता था। और आज योद्धा कप, इतना सुंदर नाम जो था, ये कैसे मन में सुझाव आया कि इस प्रतियोगिता का नाम योद्धा कप रखा जाए? ये नाम हमारे 72 वाहिनी के कमांडेंट श्री जगदीश सिंह यादव को दिया गया है और इसके लिए तारीफ के पात्र वही हैं। तो सर, अक्सर हमने देखा कि आज का युवा वर्ग जो था वह लगातार मादक तस्करी की तरफ, मादक पदार्थों के सेवन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था और सुंदरबनी जिसे शिक्षा के क्षेत्र में मिनी केरला यहाँ पे कहा जाता था, अक्सर यहाँ पर मैदान न होने की वजह से युवा जो थे वे उनको एक अच्छी दिशा न मिलने की वजह से वह नशे की उस दलदल के अंदर लगातार फंसते जा रहे थे, दसते जा रहे थे। उससे निकालने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से एक अनूठी पहल जो थी की थी, आपने अपना मैदान उन युवाओं को दिया जो अक्सर खेल के लिए वह तरसते रहते थे। ये आपका ये जो योगदान है, ये जो खेल का मैदान युवाओं को कब तक, जब तक सुंदरबनी के पास अपना खेल का मैदान न हो क्या तब तक आपका ये मैदान जो था युवा यहाँ के खेल के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे? मैं हमेशा तैयार हैं। सीआरपीएफ यदि यहाँ पर तैनात की गई है तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम पुलिस और पब्लिक दोनों से रिलेशन बहुत अच्छे बना कर रखें और यहाँ की के जो युवा हैं उनको जब भी कोई जरूरत हमारे तरफ पड़ेगी उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार हैं। तो डीआईजी हिमांशु कुमार साहब से ये बातचीत थी, उसके बाद कमांडेंट जितेंद्र साहब से भी बातचीत करेंगे। कमांडेंट साहब, जिस तरह से सुबह से लगातार बारिश थी और इस बारिश के अंदर आसमान से तो चौके छक्के बरस रहे थे, लेकिन अब आपके इस मैदान से भी चौके छक्के देखने को मिलेंगे क्या? और खेल को अच्छे से खेलें और आपस में, जैसे डीआई साहब ने पहले भी बोला था कि प्रतियोगिता सिर्फ मैदान में होती है, मैदान के बाहर सब हम लोग अच्छे दोस्त होते हैं। तो खेल का मकसद एक ये भी है कि आपस में भी भाईचारा बढ़े और अच्छे खेल का हम लोग प्रदर्शन करें। तो अक्सर हमने देखा सर कि यहाँ के युवाओं को, होनहार युवाओं को, चाहे भारत दर्शन हो या आर्टिफिशियल लिम्ब यहाँ पे प्रोवाइड करना हो, उसके साथ साथ सेवा के कार्य, बेहतरीन कार्य, प्लांटेशन ड्राइव हो, उसमें भी सीआरपीएफ की 72 बटालियन बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और इस बरसात के अंदर इस प्रतियोगिता को करवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि सुबह से बारिश थी और उसके बावजूद भी ये प्रतियोगिता का पहला मैच आज होने जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बेसिकली ये प्रतियोगिता 20 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन 19 तारीख को और 20 तारीख को लगातार बारिश हुआ और आज हम लोगों ने फिर इसको पोस्टपोन करके आज के लिए सवेरे के लिए टाइम रखा था, लेकिन सवेरे फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर ये बारिश शुरू हो गई सवेरे 7-7:30 बजे से। उसके बाद भी हमारे जो भी जितने भी ग्राउंड्समैन और जो भी हमारा स्टाफ है पूरी मेहनत उन्होंने किया। इसमें ख़ास तौर से कपिल देव जो उप कमांडेंट हैं
उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने इस चीज़ को ठान रखा था कि और बोल भी दिया था मुझसे कि सर प्रतियोगिता का उद्घाटन तो आज ही होगा, चाहे वो भले ही थोड़ा देर से हो। तो सर युवाओं को अक्सर नशे से दूर रखने के लिए खेल का एक उचित मैदान होना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है और सुंदरबनी के पास अपना मैदान नहीं है। और उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो इस नशे की दलदल में फंस चुके हैं, जिनके माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं, वह भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जाए ग्राउंड में, जाए मैदान में, जाए पसीना बहाए और नशे से दूर रहे। माता पिता के नाम क्या संदेश देंगे जिनके बच्चे इस दलदल में जो है वह फंस चुके हैं? माता पिता को यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। जैसे पहले भी आज से 20 या 25 साल पहले भी ये कहा जाता था कि जो एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब ये जो कहावत है अभी उल्टी हो चुकी है। अब आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे वो तो नवाब आप बनोगे ही। तो खेल में भी आपका बहुत बड़ा कैरियर है। आप देख सकते हैं विश्व स्तर पर, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो मनु भाकर हो, इन्होंने खेल के मैदान में खेल से ही जीता है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो क्रिकेट में, चाहे विराट कोहली हो। खेल का आपके कैरियर में भी बहुत बड़ा योगदान है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके से पढ़ाई में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो ये भी एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप अपना और अपने देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कमांडेंट साहब आपसे आखिरी सवाल कि ये प्रतियोगियों की बरसात के लिए क्राउड्स जो सुंदरबनी के लोग देखने के लिए आना चाहें तो क्या उनके लिए कोई रोक टोक है अथवा आ सकते हैं वो? सभी के लिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जो भी इस प्रतियोगिता को देखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बाकी जो नहीं भी आ पाते हैं उनके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। उस ऐप के माध्यम से भी वो लगातार उसके संपर्क में रह सकते हैं कि कितना कौन सा मैच कैसे चल रहा है और किस टीम ने कितना स्कोर बनाया, या कौन जीता या कौन हारा। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आएँ और मैच का पूरा आनंद उठाएं और खेल प्रतियोगिता को। फाइनल मुकाबला कौन सी तारीख को खेला जाएगा? फाइनल मुकाबला अभी तक अगर बारिश ने सही से अगर हमारा साथ दिया तो 29 तारीख का, जो अभी शेड्यूल के हिसाब से 21 तारीख से आज से शुरू हो रहा है, 29 तारीख को प्रतियोगिता का समापन होगा। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 72 बटालियन के कमांडिंग अधिकारी जितेंद्र साहब और उनके साथ साथ डीआईजी हिमांशु कुमार जी, जिन्होंने आज इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। और प्रतियोगिता का आज पहला मुकाबला 20 टीमें इसमें भाग लेंगी और मैं आपको खेल के उसी मैदान की यहाँ पे तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से मैदान जो था वह सज चुका है। प्लेयर जो थे वो बैट्समैन जो थे इस समय क्रीज पे पहुंच चुके हैं और चंद ही क्षणों के बाद पहली गेंद, इस प्रतियोगिता की पहली गेंद जो थी वह फेंकी जाएगी। और आज से क्रिकेट के महाकुंभ का सुंदरबनी प्रीमियर लीग और योद्धा कप सीआरपीएफ 72 बटालियन के इसी मुख्यालय के प्रांगण के अंदर आज से प्रतियोगिता शुभारंभ हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खेल के मैदान के अंदर अपना दमखम दिखाएं, चौके छक्कों की बरसात करें, दर्शकों का मन मोहना चाहते हैं तो आप सीआरपीएफ की 72 बटालियन सोदरा स्थित सुंदरबनी जरूर आए और यहाँ पर अगर खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, अन्यथा इस क्रिकेट प्रतियोगिता का लाभ जो था, लुत्फ जो था वह आप उठा सकते हैं। 72 बटालियन सीआरपीएफ का हम भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि युवाओं के लिए इतना खूबसूरत, इतना अच्छा और सजा हुआ मैदान जो था उन्होंने मुहैया करवाया। आप देखते रहे बाउस पर। जय हिंद, जय भारत।